एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 24 है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, है ना। मैंने कंजिक्यूटिव का अर्थ क्या होता है? लगातार। तो लगातार इवन पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालना है? सभी पेयर निकालना है, ऑल पेयर्स निकालना है। जबकि दोनों नंबर जो है, दोनों कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर जो है 5 से क्या है? बड़ा है, लार्जर देन 5 से बड़ा है। और दोनों नंबर का सम 23 से क्या है? छोटा है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, द फर्स्ट नंबर बी, है ना। फर्स्ट नंबर भी क्या मान लेंगे? x, है ना। देयरफॉर द सेकेंड नंबर बी, देयरफॉर द सेकेंड नंबर बी, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x + 2, है ना। क्योंकि देखिए कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या हो गया? पॉजिटिव। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। ये जो है कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर है। कंजिक्यूटिव इवन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये दो के अंतराल पे है। देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8। तो फर्स्ट नंबर x मान लेंगे तो सेकेंड नंबर क्या होगा? x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, माने दोनों नंबर जो है 5 से क्या है? बड़ा है। माने ये भी 5 से बड़ा है और ये भी 5 से बड़ा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बड़ा है 5 से एंड x + 2 बड़ा है क्या चीज से? 5 से, है ना। चलिए अगेन क्वेश्चन में इसमें और क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का जोड़, ये दोनों नंबर का जोड़ जो है 23 से क्या है? छोटा है। तो दोनों का सम जो हो जाएगा, है ना, 23 से क्या हो जाएगा? 23 से छोटा हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। x में x ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2x + 2 स्मॉलर देन 23। अब ये 2 को कैंसिल करना है तो दोनों तरफ से 2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 2x + 2 - 2 स्मॉलर देन 23 - 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2x स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? 21। देयरफॉर x, अब इसमें दोनों ये 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2x/2 स्मॉलर देन 21/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x स्मॉलर देन 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10.5। 10 माने x छोटा है 10.5 से, है ना। अब देखिए यहाँ दिया गया है x छोटा है 10.5 से, है ना। तो देखिए तो 10.5 से छोटा कौन कौन नंबर होता है? 10.5 से छोटा बहुत सारा नंबर होगा। 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, डैश डैश इन्फिनिटिव तक जाएगा, है ना। इधर फिर माइनस में चला जाएगा तो इन्फिनिटिव तक जाएगा। लेकिन इसमें से टोटल वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें और कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है? x > 5। x जो है 5 से बड़ा है। x जो है क्या है? 5 से बड़ा है। तो x 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा इसमें देखिए कौन कौन है? 5 से बड़ा लेना है। तो 5 से बड़ा क्या लेंगे? 5 से बड़ा क्या होता है? 5 से बड़ा क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, है ना। 6, 7, 8, 9, 10 होगा। 5 से बड़ा देखिए 5 से बड़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10। 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10 होगा। अब देखिए अब हमको इवन नंबर, क्वेश्चन में क्या है? इवन नंबर है। तो 7 नहीं होगा, 7 तो ऑड नंबर है। 9 भी नहीं होगा, तो 6, 8, 10 होगा। क्या होगा? 6, 8, 10। तो x = क्या होगा? 6, 8, 10। तो देयरफॉर माने इस प्रकार x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 6, 8, 10। माने x का वैल्यू फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा, है ना। अब देखिए अब यहाँ x का 3 वैल्यू निकलता है ना, तो 3 पेयर निकलेगा। 3 पेयर होगा, 3 वैल्यू है तो 3 पेयर निकलेगा। फर्स्ट नंबर x होगा और सेकंड नंबर क्या है? x + 2, तो 3 पेयर निकलेगा। तो लिखेंगे हैंस द पेयर्स बी, हैंस द पेयर्स बी, हैंस द पेयर्स बी, है ना।
तीन पेयर पहले लगाते हैं x प्लस 2, है ना। सेकंड नंबर क्या है x, सेकंड पेयर ये होगा। थर्ड तीन वैल्यू है तो तीन पेयर लगाएंगे x प्लस 2। अब देखिए तो x का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ x का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ x का वैल्यू अब क्या रखेंगे 8, तो 8 रखेंगे, है ना। तो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, है ना। फिर देखिए x का वैल्यू क्या रखना है 10, है ना। तो x की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। तो तीन पेयर हुआ, कंजिक्यूटिव इवन नंबर है ये दोनों। देखिए 6 8 2 का अंतराल है, ये भी कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, ये भी कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव है ना। अब देखिए तीनों अब रिलेशन को मैच करेंगे। यहाँ दिया गया है x बड़ा है 5 से, तो देखिए x कौन है, ये पहले वाला, ये पहले वाला जो है x है, तो ये देखिए ये तीनों 5 से बड़ा है। दूसरा केस में कहा है कि x प्लस 2 बड़ा है 5 से, तो x प्लस 2 ये सेकंड नंबर है ना। तो ये तीनों जो है 5 से क्या है बड़ा है, 5 से बड़ा है ना। यहाँ कहा है x प्लस 2 बड़ा है 5 से, तो ये तीनों 5 से बड़ा है। तीसरा क्या कह रहा था, तीसरा कह रहा था कि ये दोनों का जोड़ 23 से छोटा होना चाहिए, ये दोनों का जोड़ 23 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का जोड़ देखिए 8 6 14 23 से छोटा है, 10 8 18 23 से छोटा है। अब 12 10 क्या हो गया 22, 22 भी 23 से क्या हो गया छोटा हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर क्या। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, है ना। मैंने क्वेश्चन में करा कि एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड, है ना, सबसे छोटे साइड का क्या है 3 गुना है, सबसे छोटे साइड का 3 गुना है। एंड द थर्ड साइड, और उसका जो तीसरा साइड जो है शॉर्टर साइड का, है ना, शॉर्टर साइड से क्या है 2 सेंटीमीटर, है ना, माने 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और तीसरा साइड जो है लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा साइड से 2 सेंटीमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, कह रहा है कि पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, माने कम से कम 61 होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए, है ना, कम से कम 61, माने 61 से बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन छोटा नहीं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, कह रहा है कि सबसे छोटा वाला जो साइड है उसका मिनिमम लेंथ क्या होगा, है ना, मिनिमम लेंथ फाइंड करना है। चलिए तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, कोई ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं क्या, और इसका नाम देते हैं ए बी सी मान लेते हैं क्या, ABC, है ना। चलिए तो सबसे छोटा साइड हम, चलिए इसको मान लेते हैं AB को, इसको सबसे छोटा साइड मान लेते हैं क्या। चलिए तो AB को छोटा साइड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो AB को सबसे छोटा साइड मानेंगे तो क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ा साइड जो है छोटा साइड का क्या है 3 गुना है, सबसे बड़ा साइड छोटा साइड का 3 गुना है, तो सबसे बड़ा साइड इसको मान लेते हैं, AC को मान लेते हैं, तो इसका 3 गुना होगा। तो चलिए 3x सेंटीमीटर हो जाएगा ये। उसके बाद कह रहा है थर्ड साइड दैट इज ये BC, थर्ड साइड का मतलब क्या हो गया BC। तो ये तीसरा साइड जो होगा बड़ा साइड से क्या है 2 सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़ा साइड तो ये है ना, बड़ा साइड ये है, तो इससे 2 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो इससे 2 सेंटीमीटर छोटा, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए तो लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल ABC, लेट इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, AB इज द शॉर्टेस्ट साइड। मान ले कि ट्रायंगल ABC में, चलिए तो इसमें मान लेते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC में AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, है ना, AB को शॉर्टेस्ट सबसे छोटा साइड मान लेते हैं, है ना, साइड। लेट इन ट्रायंगल ABC, AB इज द शॉर्टेस्ट साइड इजकल टू, इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। AB को क्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, है ना। एंड BC को क्या मान लेते हैं कि AC सबसे बड़ा साइड है, एंड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, एंड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड
AC सबसे क्या है, बड़ा साइड है, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटा साइड जो है ना, देखिए माने सबसे बड़ा साइड जो है छोटा साइड का 3 गुना है। तो सबसे बड़ा साइड हम AC को माने हैं, AC को, तो AC जो होगा इसका 3 गुना होगा। तो देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर। एंड BC इक्वल टू, BC का मतलब क्या हो गया, थर्ड साइड, BC इक्वल टू, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में एंड द थर्ड साइड, तीसरा साइड जो है ना, बड़ा साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो तीसरा साइड का मतलब हुआ ये BC, ये BC ये बड़ा साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो इससे 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, है ना, ये बड़ा साइड है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर क्या होना चाहिए, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। माने 61 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम का मतलब ये नहीं हुआ कि 61 से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं। तो पेरीमीटर क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो पेरीमीटर जो होगा, है ना, पेरीमीटर का मतलब यही होगा AB प्लस BC प्लस CA, पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का। तब लिखेंगे नाउ, तो पेरीमीटर कह रहा है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, 61 से। माने पेरीमीटर कम से कम 61 से क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए, या 61 कम से कम 61 होना चाहिए। माने 61 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए 61 से। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है AB प्लस BC प्लस CA, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल 61। और देखिए AB क्या है, AB देखिए AB क्या है, AB है x और BC क्या है 3x माइनस 2। तो AB के जगह पर x लिखेंगे, आप BC के जगह पर लिखेंगे 3x माइनस 2 अब प्लस CA क्या है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो जाएगा 61, है ना, और x में 361 क्या हो जाएगा 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगा 61। अब ये माइनस 2 को हटाना है, तो माइनस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब दोनों तरफ प्लस 2 ऐड कर देंगे। तो प्लस 2 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ प्लस 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्लस 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 7x ग्रेटर देन और इक्वल, ये क्या हो जाएगा 63। अब ये 7 को हटाना है, x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो देयरफॉर x ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो जाएगा 9, माने x बड़ा है या इक्वल है किससे, 9 से। चलिए, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, माने सबसे छोटा साइड का मिनिमम लेंथ निकालना है ना। तो यहाँ कह रहा है कि x बड़ा है 9 से या बराबर है, तो 9 से स्टार्ट होगा, 9 10 11 12, है ना, डैश डैश इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। तो मिनिमम लेंथ कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ। तो इस मिनिमम माने क्या होता है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा 9, मैक्सिमम कहता है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, तो मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 आंसर हो गया क्या, तो लिख देंगे हैंस द, लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द मिनिमम, hence the minimum length, hence the minimum length, hence the minimum length of the shortest side, shortest side है ना, shortest side। तो सबसे छोटा साइड को हम क्या माने हैं, shortest side, छोटा साइड को हम AB माने, AB सबसे छोटा साइड है, AB को क्या माने x सेंटीमीटर। तो सबसे मिनिमम लेंथ क्या है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 9 सेंटीमीटर आंसर, है ना। तो चलिए 9 सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, है ना। जैसे एक बोर्ड है, एक बोर्ड मान लेते हैं, ये बड़ा सा बोर्ड है ना, ये बड़ा सा बोर्ड है और इसका लेंथ जो है क्या है, इसका लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर है, 91, इसका लेंथ कितना है 91 सेंटीमीटर है ना, 91 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इसका क्या कर रहा है कि 3 लेंथ्स, है ना, कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल बोर्ड, इसका 3 टुकड़ा किया जाता है ना, इसका 3 टुकड़ा किया जाता है।
मान लिया कि एक टुकड़ा ये हो गया, सपोज डैट एक टुकड़ा ये हो गया, क्या मान लिए एक टुकड़ा ये हो गया है। 3 टुकड़ा किया जाता है इसका, है ना, 3 टुकड़ा किया जाता है। तो 3 टुकड़ा किया जाता है तो क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में करा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते, चलो 3 टुकड़ा किया जाता है ना, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा। चलिए अब इसमें इसको सबसे छोटा मान लेते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं सबसे छोटा, इसको 1 सेंटीमीटर मान लिए पहला वाला को, ये सबसे छोटा इसको मान ले कि ये सबसे छोटा है, इसको सबसे छोटा मान लिए। तब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, है ना, करा है दूसरा का लेंथ जो है सबसे छोटा से क्या है 3 सेंटीमीटर बड़ा है, 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो सब देखिए दूसरा ये है, दूसरा बोर्ड ये है ना, तो इसका लेंथ करा है सबसे छोटा से, तो सबसे छोटा इसको माने इससे क्या है 3 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा x + 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करा है क्वेश्चन में, उसके बाद करा है क्वेश्चन में एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी, माने तीसरा बोर्ड जो है ना, छोटा का दुगना है, छोटा का क्या है दुगना है, तीसरा बोर्ड का मतलब ये हो गया, तीसरा बोर्ड ये हो गया, ये इसके सबसे छोटा का क्या है दुगना है, तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर। तो चलिए लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड, लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड, मान लेते हैं कि फर्स्ट बोर्ड का लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, है ना, माने ये सबसे छोटा है, इसको सबसे छोटा मान लिया, फर्स्ट बोर्ड को क्या मान लिया छोटा मान लिया, देखने में भी ये सबसे छोटा लग रहा है, ये x है, x + 3 या 2x है, ये जो है इसका दुगना होना चाहिए, और ये दूसरा बोर्ड जो है इससे 3 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए लेंथ में, क्या। अब देखिए द लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड का लेंथ क्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट बोर्ड का मतलब हो गया क्या सबसे छोटा बोर्ड 1 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में करा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, मैंने करा है कि सबसे छोटा बोर्ड का लेंथ निकालना है, सबसे छोटा बोर्ड ये है, इसका लेंथ निकालना है, मैंने x का वैल्यू निकालना है। और इसमें और एक कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है, करा है कि इफ द थर्ड पीस, माने तीसरा बोर्ड जो है सेकेंड बोर्ड से 5 सेंटीमीटर कम से कम क्या है बड़ा है ना, तीसरा बोर्ड जो है कम से कम सेकेंड बोर्ड से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या है ना, तीसरा बोर्ड जो है सेकेंड बोर्ड से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है। तो देखिए तीसरा बोर्ड क्या है ये है, तो ये जो है ना, ये जो है तीसरा बोर्ड 2x जो है ना, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है सेकेंड बोर्ड से, माने इससे 5 सेंटीमीटर कम से कम बड़ा है ना, इससे बड़ा है, इससे कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x + 3 + 5 ये नहीं होगा 2x ग्रेटर देन x + 3 + 5। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ लिस्ट, माने कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा का मतलब हुआ कि कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं 5 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, यही रहता ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा हुआ लेकिन बड़ा नहीं। अगर यहाँ मोस्ट रहता है ना, ज़्यादा रहता, मोर रहता, तो यहाँ क्या रहते बड़ा का साइन देते, है ना, मोस्ट रहता तो क्या करते यहाँ छोटा का साइन देते। तो लिस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर है, माने 5 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन 5 से छोटा नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 8, है ना, ये x को हटाने के लिए दोनों तरफ से x माइनस करेंगे, तो x माइनस करेंगे तो x + 8 माइनस क्या हो जाएगा x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x जाएगा क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, ये ना, तो x बड़ा होगा या बराबर होगा 8 से, है ना, तो सबसे छोटा साइड क्या था x, हमको x का मान निकालना था, x बड़ा है या बराबर है 8 से। लेकिन देखिए इसमें एक और कंडीशन दिया गया है,
कंडीशन है कि तीनों साइड का लेंथ जो है कम से कम क्या होना चाहिए, माने बोर्ड का लेंथ क्या है 91 है, बड़ा बोर्ड का लेंथ है ना 91 है, माने ये तीनों का जोड़ कम से कम क्या होना चाहिए, तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए। देखिए इसमें बड़ा बोर्ड जो है, बड़ा बोर्ड का लेंथ दिया हुआ 91 सेंटीमीटर है ना, माने 91 से अधिक नहीं होना चाहिए। 91 से छोटा हो सकता है लेकिन 91 से अधिक नहीं होना चाहिए। माने तीनों का जोड़, एक कंडीशन और होगा अगेन, माने ये तीनों का जोड़ जो होगा x प्लस 3 दूसरा बोर्ड प्लस तीसरा बोर्ड है ना, इसका जोड़ क्या होगा 91 के बराबर होना चाहिए या 91 से छोटा होना चाहिए, 91 से बड़ा नहीं होगा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 4x है ना, 4x प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा 91। अब ये 3 को हटाना है तो दोनों तरफ से 3 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 88। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 22, 4 से 4 कैंसिल क्या, तो देयरफॉर x स्मॉलर देन और इक्वल क्या हो जाएगा 22। तो इसको हम रिलेशन फर्स्ट कर देंगे और इसको रिलेशन क्या कर देंगे सेकंड कर देंगे। अब देखिए इसमें कहा है कि x बड़ा है या बराबर है 8 से है ना, इसमें कहा है x छोटा है या बराबर है 22 से, तो इसको हम एक साथ इस तरह लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं 8 छोटा है या बराबर है x से और x छोटा है या बराबर है 22 से है ना। तो हमको सबसे छोटा बोर्ड का लेंथ निकालना था, इसका लेंथ निकालना था, x का मान निकालना था, तो x का मान कितना हो गया 8 से लेकर 22। इसका मतलब यही ना हुआ कि 8 से x सबसे छोटा लेंथ बोर्ड का जो पॉसिबल लेंथ होगा है ना, सबसे छोटा बोर्ड का जो पॉसिबल लेंथ होगा, माने ये x का जो मान होगा, इसका x का मान जो होगा 8 से लेकर, इसका अर्थ क्या हुआ कि 8 से लेकर 22 तक होगा है ना 8 छोटा है या बराबर है x से और 1 छोटा है या बराबर है 22 से, इसका मतलब इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर से लेकर क्या होगा 22 सेंटीमीटर तक होगा। यही इसका क्या हो गया आंसर, इसको आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। अभी इसी का क्या अर्थ हुआ कि 8 छोटा है x से, 8 छोटा है x से माने 8 छोटा है x से माने x बड़ा है 8 से, x का मान 8 से बड़ा होगा या बराबर होगा है ना। अब फिर कह रहा है x छोटा है या बराबर है 22 से, माने x का मान 22 के बराबर होगा या 22 से छोटा होगा, 22 से बड़ा नहीं होगा माने 23 नहीं होगा। दैट इज x का वैल्यू 8 से लेकर 22 तक होगा, 8 9 11 -22 तक है ना।